हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजायरविल एजुकेशन। आई एम गंगा नावाड़ी एंड स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजायरविल एजुकेशन में। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की स्टेजेस के बारे में। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की फर्स्ट स्टेज को देखा था। इस वीडियो में हम सेकेंड स्टेज को देखेंगे। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और इसका टाइम है 2 to 7 ईयर्स, मीन 2 से 7 साल। ओके, और इस स्टेज को भी 2 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्री कंसेप्चुअल फेज, जिसे हम कहते हैं पूर्व संप्रत्यात्मक विचार अवस्था, एंड सेकंड है इंट्यूशनल थॉट स्टेज, अंतः प्रज्ञात्मक विचार अवस्था। और चलिए हम देखते हैं प्री कंसेप्चुअल थॉट स्टेज में क्या है। बच्चे के माइंड में क्या होता है, बेसिकली कॉन्सेप्ट तैयार होता है चीजों के बारे में। ओके, और प्री कंसेप्चुअल थॉट स्टेज का जो टाइम है वो क्या है, 2 to 4 ईयर्स, 2 से 4 वर्ष तक का ये टाइम होता है। और इस टाइम पर बच्चा क्या करता है, इवेंट्स को और वस्तुओं का जो प्रतिनिधित्व है वो सिंबल्स के थ्रू करना स्टार्ट कर देता है। मीन सिंबॉलिक थिंकिंग बच्चे के माइंड में डेवलप्ड हो जाती है और उसे वो यूज भी करना स्टार्ट कर देता है। अब बच्चा क्या कर रहा है, यदि कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने है तो वो उसे सिंबल्स के थ्रू पहचानना स्टार्ट कर देता है। मीन जैसे ये एप्पल का ये इमेज है और इसको क्या बता रहा है, एप्पल, मतलब ए सिंबल्स के थ्रू बताना स्टार्ट कर देता है। जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वस्तु की जो पहचान है नामों और वर्गों के अनुसार करना सीख जाते हैं। मीन्स जो बच्चा है ये समझ पाता है कि फ्रूट्स को फ्रूट्स की कैटेगरी में रखना चाहिए और वेजिटेबल्स को वेजिटेबल्स की कैटेगरी में रखना चाहिए, या एनिमल्स को एनिमल्स और बर्ड्स को बर्ड्स में। मीन्स बच्चा समझता है कि फ्रूट्स है, फ्रूट्स यदि एप्पल है तो उसे फ्रूट्स में रखना पड़ेगा। ओके, और वेजिटेबल्स है, पोटैटो है तो उसे उसे वेजिटेबल्स की कैटेगरी में रखना पड़ेगा। ये वो बच्चा समझ पाता है। ओके, तो इसे डिवाइड करना सीख जाता है। यदि कोई एनिमल्स है, मान लीजिए खरगोश और चिड़िया, ये दो चीज़ें हैं, तो वो अब उन्हें किस कैटेगरी में रखेगा उसे पता है। वो चिड़िया को किस में रखेगा, बर्ड्स की कैटेगरी में रखेगा, और खरगोश को एनिमल की कैटेगरी में रखेगा। ओके, लेकिन वो अभी इतना नहीं समझ पाता है कि जो चिड़िया है, जो बर्ड्स है, वो सिर्फ एक ही प्रकार की नहीं है, वो कई प्रकार की हो सकती हैं। अभी इतना उसके माइंड में नहीं आता है। ओके, इतना वो समझ पाता है कि ये बर्ड्स है, लेकिन पक्षी की कैटेगरी में आएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि पक्षियों में भी अलग अलग स्पीसीज होती हैं, तो वेरिएशन होते हैं, देखने को मिलते हैं, तो वो अभी इतना नहीं सीख पाता। ठीक है, लेकिन वो कैटेगरी में रखना स्टार्ट कर देता है। ओके, सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप होने से बच्चे भाषा का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। प्री कंसेप्चुअल फेज में बच्चा लैंग्वेज का यूज करना स्टार्ट कर देता है। 2 से 4 वर्ष की उम्र में बच्चा क्या करने लगता है, छोटे छोटे वर्ड्स को बोलना स्टार्ट कर देता है। पापा, मम्मी, मिला मिला के शब्दों को बोलना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। जबकि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा सिर्फ सेंसेस के माध्यम से खुद को इन्वायरमेंट से कनेक्ट करता है। और यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या कर रहा है, लैंग्वेज का यूज कर रहा है ना, क्योंकि वो अब सिंबल्स को समझने लगा है। तो सिंबल्स को समझने की वजह से वो क्या कर रहा है, लैंग्वेज भी यूज कर रहा है। इसे क्या कहा जाता है, अतार्किक चिंतन, अतार्किक चिंतन या इलॉजिकल थिंकिंग की स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा अभी तर्क नहीं कर पाता है, तर्क वितर्क नहीं कर पाता है कि यदि कोई चीज इस तरह से है तो क्यों है, ऐसे क्यों, कैसे वाले क्वेश्चंस अभी बच्चे के माइंड में नहीं आते हैं। तो उसकी जो थिंकिंग होती है वो कैसी होती है, इलॉजिकल होती है। बच्चा क्या करता है, एनिमिज्म बिहेवियर दिखाता है। मीन्स जो बच्चा है इस टाइम पे जो निर्जीव चीजें भी होती हैं उनको ही वो सजीव समझता है। मीन्स बच्चा क्या करता है, जो उसके टॉयज होते हैं उन टॉयज से वो क्या करता है, खेलता है ना। टॉयज के साथ जब खेलता है तो वो उन टॉयज को जीवित मान के, जैसे कि वो जीवित हो, उनसे बातें करता है ना, उनकी देख रेख भी करता है। आपने देखा होगा बच्चों को कि जैसे उनका बेबी जब उनके हाथ में होता है तो वो उसको सच में सच का बेबी मान के उससे बात करते हैं। और भी क्या करते हैं, कभी कभी
कभी कभी वो कल्पनाएं करते हैं, है ना। तो रियल वो निर्जीव चीजों को भी क्या मानते हैं, सजीव मानते हैं। उन्हें लगता है कि जो भी चीज गति कर रही है वो क्या है, वो जो भी चीज चल रही है वो उनके लिए सजीव हो जाती है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा को वो क्या मानते हैं, सजीव मानते हैं। ट्रेन को वो क्या मानते हैं, सजीव मानते हैं। ट्रेन को भी क्या मानने लगते हैं कि वो जीवित है। मीन्स वो ये समझते हैं कि यदि उन्हें चोट लगने पर दर्द होता है तो उन चीजों को भी चोट लगने पर दर्द होता है। बच्चे क्या करते हैं, जब हम कहते हैं ना कि नहीं नहीं नहीं, जब बच्चा गिर जाता है उसको लग जाती है तो हम उसको क्या दिखाते हैं, हम भी उसको मार के दिखाते, तो हम बच्चे को क्या समझाते हैं कि नहीं नहीं देखो मैंने उसको भी मार दिया, तो बच्चा चुप हो जाता है। मीन्स बच्चे को लगता है कि वो चीज भी क्या है, उसे भी दर्द होता है। तो बच्चा ये समझता है, बच्चा क्या समझता है, निर्जीव चीजों को भी सजीव समझता है और उनसे उसी तरह से ट्रीट करता है। तो ये एनिमिज्म जो है वो जीववाद जिसे कहते हैं, ये 4 साल की उम्र में बच्चे में देखने को मिलता है। इस टाइम पे क्या होता है, इस स्टेज में बच्चा रियलिस्टिक बिहेवियर दिखाता है। रियलिस्टिक बिहेवियर मीन्स वह क्या करता है, इमेजिनेशन को भी सच समझता है। इमेजिनेशन को क्या समझता है, वो सच समझता है। जो भी वो इमेजिन कर रहा है, जो कल्पनाएं कर रहा है, उनको वो सच मानता है। जो ड्रीम्स वो देख रहा है उन्हें भी वो कैसे मानता है, सच ही मानता है। रियलिटी समझता है उन चीज़ों को। मीन्स आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, यदि उनके पास कोई मोबाइल वाला टॉय है, ओके, मोबाइल फ़ोन का यदि उनके पास टॉय है तो उससे वो क्या करते हैं, किसी से बात करते हैं फ़ोन पे। वो समझते हैं वो सच में किसी से बात कर रहे हैं, ओके। वो क्या समझते हैं, वो किसी से सच में बात कर रहे हैं। जो मोबाइल फ़ोन का जो उनके पास टॉय है, ओके, मोबाइल जो टॉय है फ़ोन का, उसे क्या मानते हैं, सच मानते हैं। तो उससे क्या करते हैं कि सच का वो उसे मोबाइल फ़ोन समझते हैं और उससे कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, बात करते हैं। भले वो पापा का नाम लेकर बात कर रहे हैं, मम्मी का नाम लेकर बात कर रहे हैं, मीन्स उससे बातें करते जाते हैं। और आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं कि डॉक्टर डॉक्टर या टीचर स्टूडेंट, ये गेम्स बच्चा इस टाइम पे क्या करता है, प्रिटेंड करता है। मीन्स प्ले वो दिखा रहे हैं, करके दिखाते हैं कि वो अपने आप को खुद डॉक्टर समझने लगते हैं और सामने वाले को क्या समझते हैं, पेशेंट समझते हैं। तो ऐसे ही वो इमेजिनेशन करते हैं और वो उसे दिखाते हैं, है ना, वो ड्रामा करके या प्ले करके वो उसे दिखाते हैं। तो बच्चे की थिंकिंग ऐसी होती है। या टीचर स्टूडेंट का गेम करके वो देख इमेजिन करते हैं। तो ये बच्चे में देखने को मिलता है। मीन्स वो प्रिटेंड करता है, ओके, प्रिटेंडिंग प्ले इसे कह सकते हैं। इस टाइम पे बच्चे में देखने को मिलता है, ओके, ठीक है। तो ये मीन्स वो क्या कर रहा है, जो ड्रीम्स हैं, जो वो सोचता है, जो इमेजिन करता है, उनको वो सच मानता है, ओके, ठीक है। ये रियलिटी बच्चे वो उसे रियल समझ के करते हैं वो सारी चीज़ें। प्रिटेंडिंग प्ले मीन्स बच्चा दिखाता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। इंट्यूशनल थॉट स्टेज, इसका टाइम क्या है, 4 to 7 ईयर्स, 4 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक ये स्टेज होती है। और इस स्टेज में बच्चे की जो रीजनिंग पावर होती है वो कैसी होती है, ट्रांसडक्टिव होती है। मीन्स बच्चा क्या नहीं कर पाता, लॉजिक नहीं लगा पाता है। वो कॉज एंड इफेक्ट वाली सिचुएशन को नहीं समझ पाता है। कॉज एंड इफेक्ट वाली जो सिचुएशन है उसे बच्चा नहीं समझ पाता है। कि मीन्स यदि कोई काम है तो उसके पीछे का कारण क्या है इसे नहीं जान पाता है। कोई चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये नहीं समझ पाता है। वह क्या करता है, अपना ही एक अनुमान लगाता है बच्चा। और यहाँ बच्चा क्या करता है कि बच्चा अपने तर्क में निश्चित नहीं होता है और अनिश्चय की स्थिति में तय भी नहीं कर पाता है। डिसीजन ले भिन्न भिन्न समय और भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रकट होने वाली वस्तुएं वही है अथवा दूसरी है। मीन्स मान लीजिए बच्चा क्या कर रहा है, बर्ड्स का साउंड सुन रहा है, ओके। बच्चा क्या कर रहा है, बर्ड्स का साउंड सुन रहा है और उसी टाइम पे क्या हो रहा है, बर्ड्स का साउंड सुन रहा है, ठीक है। जो बर्ड्स हैं वो गा रही हैं, ठीक है। अब उसी टाइम पे क्या होती है, ट्रेन निकलती है, ट्रेन चलना स्टार्ट होती है। तो बच्चा सोचता है कि अगर बर्ड्स जब गा रही हैं उसी समय पे ट्रेन चालू हुई है, मीन बर्ड्स के गाने से ट्रेन चलने लगी। तो बच्चा क्या कर रहा है, जो अनुमान लगा रहा है बच्चा इसके पीछे ट्रेन के चलने का जो अनुमान लगा रहा है, वो क्या लगा रहा है, बर्ड्स के गाने का अनुमान लगा रहा है। तो बच्चा क्या कर रहा है, ये इलॉजिकल थिंकिंग है बच्चे की। ये जो लॉजिक वो उसने लगाया है वो सही नहीं है, मतलब वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि बर्ड्स की वजह से ये ट्रेन नहीं चल रही है। तो वो कारण कुछ और लगाता है और सिचुएशन कुछ और होती है,
ओके, मान लीजिए बच्चा क्या कर रहा है, देखो ये अपने घर, अपने आंगन में ही वो चींटियों की एक कतार देखता है। ओके, चींटियों की क्या देख रहा है, कतार देख रहा है। ओके, चींटियों की एक कतार देखता है। ओके, अब वो ये डिसीजन नहीं कर पाता है कि ये जो कतार, जो लाइन वो देख रहा है, ये अलग अलग लाइन है चींटियों की या एक ही लाइन उसे सारे घर में दिखाई दे रही है, तो ये नहीं समझ पाता है। तो ये कहलाती है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ओके, जो बच्चे में इस टाइम पे देखने को मिलती है, बच्चा समझ नहीं पाता है, जो लॉजिक है वो चीजों के पीछे सही नहीं लगाता है, इलॉजिकल थिंकिंग बच्चे में देखने को मिलती है, इसे ट्रांसडक्टिव रीजनिंग भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रेशन। अभी सेंट्रेशन क्या है, मीन्स इसका होता है केंद्रीयता। केंद्रीयता का मीन्स ही है कि मीन्स किसी एक चीज पर ही फोकस। ओके, बच्चा क्या करता है इस स्टेज में, इस अवस्था में जो बच्चा होता है, वस्तुओं के विभिन्न आयामों को अलग अलग करके नहीं समझ पाता है। जो बच्चा है यदि किसी ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है तो उसे एक ही पहलू से वो देख पाता है, एक ही पहलू से उसे समझ पाता है, उसके सारे गुणों को वो अनदेखा कर देता है और समझ नहीं पाता है। मान लीजिए बच्चे ने लाल गुलाब वर्ड देखा। ओके, लाल गुलाब शब्द। ओके, तो ये लाल गुलाब जो वर्ड है, बच्चे को ये नहीं समझ में आता है। बच्चे को ये तो समझ में आ रहा लाल गुलाब मीन्स लाल गुलाब, लेकिन बच्चे को ये नहीं समझ में आता लाल और गुलाब दो अलग अलग वर्ड भी हैं। लाल रंग का नेम है, रंग है, और गुलाब फूल हो गया। तो बच्चा अभी ये नहीं समझ पाता है, बच्चा सिर्फ साथ में ही समझ पा रहा है कि लाल गुलाब, लेकिन अलग अलग करके उनको समझ नहीं पाता है। तो बच्चा क्या कर रहा है, एक ही एक्सपेक्ट देख पा रहा है, एक ही पहलू देख पाता है चीजों का। बच्चा क्या करता है, जब एक ही पहलू को देख पाता है तो उसमें लैक ऑफ कंजर्वेशन की जो स्टेज है वो उस बच्चे में देखने को मिलती है। लैक ऑफ कंजर्वेशन की सिचुएशन होती है बच्चे की। अभी जो संरक्षण का जो संपत्ति है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बच्चे में अभी डेवलप्ड नहीं होता है, उसमें कमी होती है ना, क्योंकि वो क्या कर पा रहा है, चीजों को एक ही एक्सपेक्ट से देख पा रहा है। इसे चलिए हम इमेज के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट इमेज में क्या किया गया है, पेनीज को दो लाइनों में लगाया गया है। ओके, टू लाइंस में अरेंज्ड किया गया है, और बच्चे से पूछा जाता है क्या इन दोनों में जो पेनीज की जो पैसों की संख्या है क्या बराबर है। तो बच्चा बोलता है हाँ, दोनों में सेम है। ओके, और अब क्या किया जाता है, इसमें से फर्स्ट लाइन को क्या किया जाता है, गैप देके अरेंज्ड किया जाता है। ओके, गैप देके क्या किया जाता है, अरेंज्ड किया जाता है, और दूसरी लाइन में क्या रखा जाता है, गैप नहीं रखा जाता है। और अब जब बच्चे से पूछा जाता है क्या दोनों में जो पेनीज की संख्या है क्या सेम है, दोनों में क्या पेनीज की संख्या सेम है, तो बच्चा बोलता है नहीं है, नो। ओके, और अब बच्चे से पूछा जाता है क्या इन दोनों में पेनीज की संख्या किसमें अधिक है, दोनों में से। तो बच्चा बोलता है जो उसे दिखने में जिसकी लेंथ अधिक लग रही है, वो उस रो में क्या बताता है कि जो पेनीज की संख्या है अधिक है। ओके, बच्चा अब क्या कह देख रहा है, उसे दिखाई देने के बेस पे बता रहा है कि दिखने में जो उसे लंबी लग रही है जो रो, उस बेस पे वो कह रहा है कि उसमें पेनीज की संख्या अधिक है। ओके, मीन्स ज्यादा है। अभी मतलब बच्चे में क्या देखने को मिल रहा है, लैक ऑफ कंजर्वेशन वाली कंडीशन है, जबकि दोनों में ही रोज में क्या है, पेनीज की जो संख्या है बराबर है, लेकिन वो देखने के बेस पे जो उसे बड़ी लग रही है लाइन, उसमें वो बता रहा है कि पेनीज की संख्या अधिक है। चलिए दूसरा इमेज देखते हैं। इसमें देखिए बच्चे के सामने क्या है, मिट्टी की दो बॉल्स हैं, और बच्चे से पूछा जाता है क्या इन दोनों में मिट्टी का जो अमाउंट है क्या सेम है, जो क्ले का जो अमाउंट है क्या वो सेम है। तो बच्चा बताता है हाँ, कि दोनों में क्या है, जो क्ले का अमाउंट है, जो मिट्टी की जो मात्रा है वो क्या है, सेम है। ओके, बराबर है, क्योंकि वो उसे दिखने में क्या लग रही है, दोनों ही उनका जो शेप है दोनों का बराबर लग रहा है, इसलिए बच्चा कह रहा है कि दोनों में समान है। ओके, अब क्या किया जाता है, इनमें से एक बॉल को दबा करके फैला दिया जाता है। ओके, स्प्रेड कर दिया जाता है। अब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या इन दोनों में मिट्टी की जो मात्रा है वो समान है। तो बच्चा कहता है कि नहीं, नो। ओके, बच्चा क्या कहता है, नो, कि दोनों में मिट्टी की जो मात्रा है वो समान नहीं है। और बच्चे से पूछा जाता है कि फिर दोनों में से किसमें अधिक है। तो बच्चा बताता है जो फैली हुई है, जो मिट्टी क्या है फैली हुई है, वो उसे उसमें बताता है कि मिट्टी का जो अमाउंट है वो अधिक है। ओके, क्योंकि वो ऐसा क्यों कह रहा है, वो जो उसे दिखने में जिसका शेप और साइज क्या लग रहा है, बड़ा लग रहा है, उसे वो क्या कह रहा है
कि उसमें मिट्टी का जो अमाउंट है वो अधिक है। बच्चे में कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हुआ है। ओके, मीन्स संरक्षण के संप्रत्य का विकास अभी बच्चे के माइंड में नहीं हुआ है। ओके, अभी बच्चा एक ही पहलू को देख रहा है। ओके, वस्तु के क्या देख रहा है, वस्तु के एक ही पहलू को वो देख पा रहा है। चलिए नेक्स्ट इमेज देखते हैं। क्या है, 2 ग्लासेस हैं जो कि वाटर से फिल है और बच्चे से पूछा जाता है क्या इन दोनों ग्लासेस में जो वाटर का अमाउंट है वो सेम है। तो बच्चे बताते हैं कि इन दोनों ग्लासेस में जो वाटर का अमाउंट है वो सेम है। ओके, अब क्या किया जाता है, सेकंड ग्लास के वाटर को एक बाउल में डाल दिया जाता है। ओके, सेकंड ग्लास के वाटर को किस में डाल दिया गया, बाउल में डाल दिया गया और बच्चे से पूछा जाता है क्या इन दोनों का जो वाटर का अमाउंट है, ग्लास का और बाउल का जो वाटर का अमाउंट है, क्या वो सेम है। तो बच्चा बताता है कि इन दोनों का जो वाटर अमाउंट है वो सेम नहीं है। ओके, और अब बच्चे से कहा जाता है कि इन दोनों में से किसका वाटर अमाउंट ज्यादा है, अधिक है। तो बच्चा बताता है जो ग्लास का जो वाटर अमाउंट है, जो वाटर की मात्रा है वो अधिक है। ऐसा वो क्यों कह रहा है, क्योंकि उसे लग रहा ग्लास का वाटर लेवल उसे बाउल के वाटर लेवल से अधिक दिखाई दे रहा है, इसीलिए बच्चा कह रहा है कि ग्लास में जो वाटर की क्वांटिटी है वो बाउल से अधिक है। ओके, मीन्स अभी बच्चे में हाइट और ब्रेथ का कॉन्सेप्ट डेवलप्ड नहीं हुआ है। बच्चा हाइट और ब्रेथ के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा है। लंबाई और चौड़ाई के कॉन्सेप्ट को बच्चा नहीं समझ पा रहा है। ओके, मीन्स बच्चे में लैक ऑफ कंजर्वेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। ओके, चलिए नेक्स्ट इमेज देखते हैं। अब बच्चे के सामने क्या है, मिट्टी की 2 बॉल्स हैं और बच्चे से पूछा जाता है कि इन दोनों का जो वेट है वो क्या इक्वल है, सेम है इन दोनों बॉल्स का। तो बच्चा बता पाता है कि इन दोनों का जो वेट है वो इक्वल है, सेम है। ओके, बच्चा ये बता पाता है कि इन दोनों मिट्टी की बॉल्स का जो वेट है, वजन है, वो सेम है। ओके, अब क्या किया जाता है, अब इन दोनों मिट्टी की बॉल में से एक बॉल को क्या किया जाता है, प्रेस करके क्या कर दिया जाता है, इसे स्क्वीज करके दबा दिया जाता है और इसे स्प्रेड कर दिया जाता है। ओके, स्प्रेड कर दिया जाता है और अब बच्चे से पूछा जाता है, बिना उसका वजन किए उससे पूछा जाता है क्या इन दोनों का जो वेट है वो इक्वल है, सेम है। तो बच्चा बताता है कि नहीं है। ओके, दोनों का जो वेट है वो इक्वल नहीं है। और बच्चे से अब पूछा जाता है इन दोनों बॉल में से जो स्प्रेड बॉल है और जो राउंड शेप में है, इन दोनों में से किसका वेट अधिक है। तो बच्चा बताता है कि जो स्प्रेड बॉल है उसका वेट अधिक है। ओके, ओके, ये क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा ये मेजर नहीं कर पाता है, मींस बच्चे में कंजर्वेशन देखने को नहीं मिलता है, लैक ऑफ कंजर्वेशन की कंडीशन होती है। इंट्यूशनल थॉट स्टेज में बच्चा मेंटली चीज़ों को रिवर्स करके सॉल्व नहीं कर पाता है। मेंटली क्या नहीं कर पाता है, चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता है। मीन्स मान लीजिए बच्चे के सामने एक ब्रेड का पीस है। ओके, यदि इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो इसके क्या हो जाएंगे, 4 पार्ट्स हो जाएंगे। बच्चा ये तो समझ पाएगा इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब बच्चा यही नहीं समझ पाता है कि इन 4 पार्ट्स को ऐड करके उसी शेप में से वापस से किया जा सकता है। बच्चे को अभी ये समझ नहीं आता है। ओके, मीन्स बच्चा चीज़ों को क्या करके रिवर्स करके नहीं देख पा रहा है। बच्चा ये तो समझ पा रहा है कि इसके 4 पार्ट्स कर दिए गए, अब ये नहीं समझ पा रहा है कि इन्हीं 4 पार्ट्स को वापस से जोड़ करके वही शेप पाया जा सकता है। बच्चे को ये समझ नहीं आता है। ओके, बच्चा मेंटली क्या नहीं कर पा रहा है, चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पा रहा है। जो मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस हैं बच्चा उन्हें भी क्या नहीं कर पाता है, रिवर्स करके सॉल्व नहीं कर पाता है। ओके, मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस है बच्चा उन्हें भी रिवर्स करके सॉल्व नहीं कर पाता है। मीन्स यदि वो ये तो समझ पाता है कि 3 × 2 6 है। ओके, बच्चा ये समझ पाता है कि 3 × 6 है, बट वो बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि 2 × 3 भी क्या होता है, 6 होता है। बच्चे को अभी ये समझ नहीं आता है। ओके, बच्चा ये समझ पाता है कि 5 + 3 8 होगा, बट बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि 3
प्लस 5 भी क्या होगा, 8 होगा। ओके, मीन्स बच्चा क्या नहीं कर पाता है, चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता है। वो ये समझ पाता है कि a इज इक्वल टू बी, बट वो ये नहीं समझ पाता है कि b इज इक्वल टू बी क्या होगा, a होगा। ओके, तो ये बच्चे को अभी समझ नहीं आता है। किस टाइम पर नहीं आता है, जो इंट्यूशनल थॉट स्टेज है, मीन्स जब बच्चा 4 से 7 वर्ष के स्टेज में होता है तब बच्चे को ये समझ नहीं आता है। इसी समय बच्चे में क्या देखने को मिलता है, ईगो सेंट्रिज्म देखने को मिलता है। मीन्स अहम केंद्रिता का भाव बच्चे के अंदर दिखाई देता है। मीन्स बच्चा जो है वो दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता है। मीन्स दूसरों की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उन्हें बच्चा नहीं समझ पाता है। वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ही समझ पाता है, वो दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाता है। ओके, वो सोचता है कि जैसा वो किसी चीज़ के बारे में सोचता है वही दूसरे भी सोचते हैं। ओके, मीन्स यदि वो किसी चीज़ से खुश हो जाता है तो दूसरे भी उसी चीज़ से क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। यदि वो किसी चीज़ से दुखी होता है तो दूसरे भी क्या होते हैं, उसी चीज़ से दुखी होते हैं। मीन्स यहाँ बच्चा खुद को क्या मानता है, सेंटर में रखता है और सोचता है कि जो सारी दुनिया है उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। ओके, चलिए इसे एक इमेज के थ्रू समझते हैं। इस इमेज में बच्चा क्या है, सेंटर में है और बच्चा समझता है कि बाकी सब जो जितने भी उसे उसके आसपास लोग हैं उनकी जो दुनिया है उसी के इर्द गिर्द घूमती है। वो सोचता है कि जैसा वो किसी के बारे में सोच रहा है बाकी सब भी वैसा ही सोच रहे हैं। ओके, वो सोचता है कि यदि कोई चीज उसे खुशी देती है तो बाकी लोगों को भी वही खुशी देगी। मीन्स बच्चे को यदि कोई टॉय खुश करता है तो बच्चा सोचता है कि उसकी मदर को यदि वो टॉय वो देगा तो उसकी मदर भी क्या हो जाएगी, उससे खुश हो जाएगी। तो बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि मदर का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है। मदर को जरूरी नहीं है कि वही चीज अच्छी लगे जो उसे लगती है। ओके, तो बच्चा दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को देख नहीं पाता है, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा नहीं सोच पाता है। ओके, बच्चा ये सोचता है कि जो चीज उसे खुशी देती है बाकी को भी वही चीज खुशी देगी। यदि वो किसी चीज से दुखी हो जाता है बाकी भी उसी चीज से दुखी हो जाते हैं। ओके, में क्या देखने को मिलता है, ईगो सेंट्रिज्म बच्चे में देखने को मिलता है। ओके, और जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है तो ये ईगो सेंट्रिज्म बच्चे में नहीं दिखाई देता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। इस वीडियो में हमने देखा प्री ऑपरेशनल स्टेज को। ओके, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।